क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, और मार्किंग जिस तरह मैंने पहले बताया हुआ हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर के अंदर आप करेंगे। A, फिर B, फिर C, इस अलोंग द लाइंस चलते वक्त, और उसके बाद यहाँ D आ जाएगा 5 -5। इन चीज़ों से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं। असली चीज़ है फाइंड द मिड पॉइंट्स। हर साइड के आपने मिड पॉइंट निकालना। AB साइड का यहाँ कहीं बनेगा, BC साइड का यहाँ बनेगा, DC का यहाँ, और AD का यहाँ। AB साइड का जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ E, यहाँ F, G और H। इन लाइंस को मिला देते हैं, सॉरी इन पॉइंट्स को मिला के हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। पहली चीज़ है मिड पॉइंट्स आपने ये निकालने हैं। E क्या है, F क्या है, G क्या है और H क्या है। तो पहला टॉपिक आपका है कि मिड पॉइंट्स निकालने हैं। AB का मिड पॉइंट E है, तो AB को यूज़ करके आपने AB का मिड पॉइंट निकाल देना। 9 + -7/2, 3 + 7/2। तो ये आपके पास E वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 9 - 7 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 3 + 7 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ये आपका पहला मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर आपने B और C को यूज़ करके F वाला मिड पॉइंट निकालना। -7 -3/2, 7 - 7। x वाले x के अंदर ऐड कर दें, y वाला y के अंदर ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। -7 -3 -10 हो जाएगा। -10 डिवाइडेड बाई 2 -5। 7 - 7 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो ये आपका f आ गया। उसके बाद g निकाल लेते हैं। -5 -3/2, -5 -7/2। ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। ये -14 हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाई 2 -7। तो ये तीसरा आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद फोर्थ मिड पॉइंट AD का है, यानी कि H। फाइव + 9 डिवाइडेड बाई 2, -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 14 डिवाइडेड बाई 2 7 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। तो आपके पास EFGH ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बेसिकली आपने आखिरी चीज़ प्रूव करनी है, जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि ये जो मिड पॉइंट्स के ज़रिए एक फ़िगर बन रही है रेड वाली, ये आपके पास पैरेललोग्राम है कि नहीं है। अब पैरेललोग्राम जो होता है, अगर मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा आगे जाके एडवांस में हम सीखते हैं, वो हम स्लोप्स के ज़रिए सीखते हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी दो कंडीशंस होती हैं पैरेललोग्राम को प्रूव करवाने के लिए। एक होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपके पास पैरेलल भी होनी चाहिए। लेकिन असूली तौर पे क्या होता है कि अगर आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है।
तो इसके लिए अभी तक हमारा स्कोप इतना ही है कि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करवा लेंगे। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके कॉलेजेस वगैरह में या स्कूल्स में उन्होंने कहा होता है कि आपने पैरेलल भी प्रूव करवाना, तो उसके लिए हम स्लोप्स यूज़ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको स्कूल लेवल पे स्लोप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा एज अ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप स्लोप्स को भी प्रूव करवाएंगे कि जी एफ की स्लोप एच ई के बराबर है या एच जी की जो स्लोप है वो ई एफ के बराबर है। तो हम सिर्फ इसका पहला वाला पार्ट करेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करवा दें, उससे आपका बेसिकली पैरेललोग्राम जो है वो प्रूफ हो जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी काफ़ी है। तो यहाँ से मैं उसको प्रूव करवाना स्टार्ट करूँगा। एच ई आपके पास जी एफ के बराबर हो जाएगा। एच ई इज़ इक्वल टू जी एफ, तो यहाँ से एच ई, ये एच पड़ा हुआ है, ये आपका ई पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को यूज़ करके आपने करना। मैं इनके कोऑर्डिनेट्स एक तरफ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी होगी। ई एफ जी एच, तो ये आपके पास, तो एच ई आपके पास हो जाएगा 7 - 1। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं एच ई के ऊपर, एंड 5 + 1 स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया। जी एफ आपके पास हो जाएगा -5 - 1 0 + 7। दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6, 6 स्क्वायर 36। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई, वो कहाँ हुई है, यहाँ हुई है। -5 - 7 बेसिकली -12 होता है, और वो -12 डिवाइडेड बाई 2 -6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मुझसे प्रूव नहीं हो रहा था, ये बराबर नहीं आ रही थी साइड्स, तो इस वजह से अचानक लगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, तो उसकी गलती यहाँ हमारे पास आ गई। तो हमने यहाँ जी को यूज़ किया होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 6 -6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, तो 72 आपके पास 72 के बराबर होगी। तो ये आपकी पहली चीज़ प्रूव हो गई है। अब आपने साथ में ये वाली भी प्रूव करवानी है, एच जी और ई एफ, क्योंकि दो पेयर्स होते हैं आपके पास, एक ये वाला पेयर था बराबर, अब आपको ये भी प्रूव करवाना है कि एच जी ई एफ के बराबर है। ई एफ 1 + 5 स्क्वायर, उसके बाद 5 - 0 स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट है, वो ख़त्म हो जाएगा। 7 - 1 6, 6 स्क्वायर 36, 6 - 1 5, 5 स्क्वायर 25। स्क्वायर रूट्स दोनों साइड्स पे है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे। 5 + 1 6, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25। तो ये आपके पास ये चीज़ भी बराबर आ गई।
यानी कि आप इस चीज़ से और इस चीज़ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। So the figure formed by midpoints is indeed a parallelogram.